सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में भी मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं कवर करूं, और लगभग मैंने सारे कवर भी किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हमने क्वेश्चंस की सीरीज को बिल्कुल ऐसे रखा है कि स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस है, फिर मीडियम लेवल पे, फिर एकदम हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? यस ऑफ कोर्स, हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। जीरो कैन बी रिटर्न इट एज 0/1, राइट? तो हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, राइट। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। ठीक है, 3 और 4 के बीच में तीन रैशनल नंबर हमको बताने हैं। बोलो करेक्ट है। अब यह ऑप्शन दिया हुआ है। अब भाई एक क्वेश्चन तो हमने एनसीईआरटी में वो किया है कि किसी भी दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। उसका एक तरीका होता है कि इसको अपॉन 1 और इसको अपॉन 1 लिख देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो करेक्ट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो ज्यादा बेटर है कि आप ऑप्शन से पता करो कि क्या हो सकता है पॉसिबल, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन को ही देख के पता चल जाएगा। देखो यार, ये देखो, ये क्या है? ये है 5/2। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.5 समथिंग कुछ आएगा। तो 3 और 4 के बीच में कहां रहा वो 2.5? तो 3 से कम हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही हटा दो। अगेन 13 को 4 से डिवाइड करो, तो 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बोलो करेक्ट है। वैसे ही हमको बस ऐसे ही चेक करना है, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए मुझे। 14 को 4 से डिवाइड करूंगा तो अगेन 4 3 सा 12 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। और 4 4 सा 16, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 3 और 4 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑल्दो हम सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। देखो 12/7, 12/7 तो 7 2 जा ही 14 होता है, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है यार। ये तो यही गलत हो गया, 3 और 4 के बीच में बोला था। और 11/4 तो 4 3 जा 12 होता है। बोलो करेक्ट है। तो ये 4 2 जा डिवाइड करेंगे तो 2 जा लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ बी, और बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो करेक्ट है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आंसर किया जाएगा उस क्वेश्चन का, ठीक है ना? होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर। मैथमेटिक्स में किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है, नंबर सिस्टम में पढ़ लिया है हमने। तो कोई भी दो नंबर के बीच में भाई इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ना, ओनली वन रैशनल, टू रैशनल, भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा 4 क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर तो बेटा नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, जो होल नंबर कभी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर भी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इंटीजर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो मैं 2/3 लिख दूं, तो इंटीजर्स जो होते हैं ना वो प्लेन नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 गोज अप टू इंफिनिटी, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। बोलो करेक्ट है। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर भी नहीं हो सकते। क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, ईच एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमको ये चीज अच्छे से मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर आते हैं। इसी के अंदर नेचुरल नंबर आता है, इसी के अंदर होल नंबर आता है, इसी के अंदर इंटीजर भी आता है, इसी के अंदर रैशनल नंबर भी आता है, इसी के अंदर ही रैशनल नंबर भी आता है। बोलो करेक्ट है। तो रियल नंबर, अगर इन पूरे नंबर्स को एक बैग में डाल दोगे तो उस बैग का नाम रियल नंबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो रैशनल नंबर इज ऑफ कोर्स अ रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने 8th में भी बेसिक पढ़ा होगा, 9th में भी आपने स्टार्टिंग में टीचर से बेसिक पढ़ा होगा। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। √9 इज डैश नंबर। यार हमको अच्छे से मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है ये 3 होता है। √9 निकालोगे तो कितना आएगा? 3।
और 3 कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर। इरेशनल तो बोल नहीं सकते, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल, नन ऑफ दिस, गलत बात। √9 है 3 एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। बोलो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? तो अब आपको ऑप्शन से देख करके चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला है √16। √16 हमको मालूम है बेटा 4 होता है, जो कि रैशनल नंबर है। अगेन ये लिखा है √12/3। हाँ, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। ये इरेशनल नंबर नहीं है यार। अगर √12/3 को मैं सॉल्व करूं तो 3 4 12 होता है, तो आ जाएगा √4, और √4 होता है 2, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है ना, इरेशनल नहीं। देखने से लग रहा था लेकिन है नहीं। अगेन बताओ ये क्या है? √12। √12, तो भाई √12 को क्या लिख सकते हो आप? अगर √12 को मैं स्प्लिट करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर बाहर भी आ जाएगा, तो इसको 2√3 लिखेंगे। और अगर ये √3 में अगर बच रहा है तो 100% ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। बोलो करेक्ट है, तो ये है इरेशनल नंबर। लास्ट ऑप्शन है √100, तो भाई √100 मालूम है हमको, सीधा सीधा 10 होता है, और वो भी एक रैशनल नंबर है। बोलो करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनमें से कौन सा इरेशनल है ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन मस्ट बी सी। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्कुल स्मूथली बनेंगे ये सारे क्वेश्चन आपसे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा। आराम आराम से बनाओ, फटाफट बनते जाएंगे। और मैं हर वीडियो लेक्चर की तरह इसमें भी आपको सजेस्ट करता हूँ बेटा, पेन और पेपर लेके बैठो और क्वेश्चंस को करते जाओ। कम से कम वीडियो देखते देखते आप अपने आंसर्स लिखते जाओ, मैच करते जाओ कि आपका सही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। 3 प्लस √6 प्लस 4√6। सीधी बात है, लाइक टर्म्स हमने बचपन से पढ़ रखा है, हमेशा ऐड होते हैं। तो ये √6 है, ये भी √6 है, तो 4 प्लस 3 ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√6। बोलो क्लियर है, तो आंसर विल बी 7√6। क्लियर है यहां तक? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। √6 इंटू √27 इज इक्वल टू, हमको अच्छे से मालूम है √a इंटू √b होता है बेटा, √a इंटू b। बोलो करेक्ट है। तो यार यहां बताओ, ये दिया है √6 इंटू √27, ये कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू √6 इंटू 27। बोलो क्लियर है, तो ये हो जाएगा, है ना। एक काम करता हूँ यार, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, वो ज्यादा इजीली हमको फिर आंसर ढूंढने में हेल्प करेगा। स्प्लिट कर देते हैं, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये 6 को स्प्लिट कर दो 2 इंटू 3, ये 27 को स्प्लिट कर दो 3 इंटू 3 इंटू 3। और हमने 8th क्लास में स्क्वायर स्क्वायर रूट चैप्टर में सीखा है कि पेयर बना के भाई कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो रूट्स के। तो यार पेयर बना लेते हैं ना, देखो ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, तो इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? √2। तो 3 3 जा कितना? 9√2। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 9√2। ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस को बना रहे होंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप पेन और पेपर लेके इन क्वेश्चंस को पहले खुद बनाओ, ठीक है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आंसर इज 9√2 सॉरी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा 9th क्वेश्चन क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x³? अच्छा ठीक है, इनमें से ऑप्शन को सॉल्व करके, कौन से ऑप्शन को सॉल्व करके हमको x³ मिलेगा, ऐसा हमको बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, करते हैं जल्दी से एक एक करके। देखो यार, पहला वाला तो वैसे ही खराब है, ये माइनस है और ये पावर अलग अलग है, तो अनलाइक टर्म्स है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में हमको अच्छे से मालूम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे हमने, a की पावर m इंटू a की पावर m होता है a की पावर m प्लस n। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, है ना, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ? 9। तो ये तो नहीं होगा ना, 6 की पावर 3 पूछा है, ये हो सकता है। बगाओ, इसमें अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए तो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। तो 6 x की पावर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3, और यही पूछा था हमसे, तो ऑप्शन क्या आ गया? सी।
बोलो क्लियर है? डी तो हो ही नहीं सकता, पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 6 18 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा सी। इजी इजी से क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आपसे बन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इजी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चंस स्कूल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बस आपको पढ़ के जाना है, नहीं तो एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी में ये सारे क्वेश्चंस भी बिगाड़ देते हो आप। देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, ये हमसे पूछा है। साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखते साथ ऑप्शन को बता सकता हूं मैं, √23, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कभी भी कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो देखो ना यहाँ पर √23 दिया था यार, 23 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कहाँ निकलेगा, तो ऑफ कोर्स ये क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। तो आंसर इज ए। बाकी को सॉल्व करोगे देखोगे तो सारे के सारे रैशनल ही हैं। बोलो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इसी के वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप से। अब बताना है इसको देख के कि इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो भाई इरेशनल का डेफिनेशन आप लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है बेटा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को इरेशनल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी तक जाना चाहिए, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी पेयर ऑफ नंबर ऐसा आपस में रिपीट नहीं हो रहे होंगे, या सेट ऑफ नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये बेसिक इरेशनल का डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट लगा यानी इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यार ये 16 है ना, देखो ध्यान से, ये 16 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है ना। अगेन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 1416 ये वाला पेयर रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहां देखो पॉइंट के बाद 401 4001 4001, तो भाई यहाँ कोई पैटर्न नहीं है स्पेसिफिक नंबर के रिपीट होने का, तो ये एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है, तो आंसर इज डी। बोलो क्लियर है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या दिया हुआ है, 2√3 + √3। हमेशा याद रखना लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं आपस में, तो अगर कोई बोले आपको भाई 2√3 + √3 कर दो, एक ही बात है, √3 के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2√3 + 1√3 हो जाएगा 3√3, तो आंसर हो जाएगा 3√3। क्लियर है यहाँ तक, है ना। फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा क्या दिया, the number obtained on rationalizing the denominator 1/√7 - 2 is। अच्छी बात है, आपको रैशनलाइज करके जो नंबर मिलेगा वो पूछा हुआ है, रैशनलाइज करना आता है, किसको रैशनलाइज करना है, 1/√7 - 2, इसको ना बेटा रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है जस्ट इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से हम ऊपर नीचे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, ये √7 - 2 है, तो क्या √7 + 2 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो बताओ क्या आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा, √7 + 2 का होल अपॉन a - b इंटू a + b, ये आइडेंटिटी है a² - b² की, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा यार √7 + 2 अपॉन 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, √7 + 2 अपॉन 3। अब चेक कर लो ऑप्शन में, √7 + 2 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आ रहा है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, है ना। बोलो क्लियर है, तो आंसर आएगा इसका ए। होपफुली आप भी बना रहे होगे साथ साथ में, है ना, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर नहीं करना है हमको, जितना हो सके फटाफट मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज के वीडियो भी अपलोड कर दूं और जल्दी जल्दी आपकी प्रिपरेशन करा दूं फाइनल एग्जाम के पहले। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल।
अब यार बताओ इनमें से कौन सा रैशनल है, ये पूछा है। अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 को 0 से डिवाइड कर रहा है। तो भाई मैथमेटिक्स में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात याद रखना, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे हम इसको? नॉट डिफाइन। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिवाइड करना तो दूर की बात है, ये नॉट डिफाइन हो गया। अच्छा 0/4, अच्छा यही नंबर उल्टा कर दें, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दें, तो भाई मैथमेटिक्स में तो पहाड़ को भी कर डिवाइड करोगे ना, अगर 0 से किसी पहाड़ को भी डिवाइड करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और 0 कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल ही तो पूछा था हमसे, तो ऑप्शन तो बी आ ही गया। लेकिन चलो उसके बाद के भी ऑप्शन समझाता हूं मैं आपको। √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। तो ऑप्शन इज बी। बोलो क्लियर है? अगेन गुड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। देखो क्या दिया है, द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज। अच्छा ठीक है, यहां पर अब हमको 2 और 2.5 के बीच में कोई इरेशनल नंबर पूछा है। अच्छी बात है, देख लेते हैं पहले क्या होगा। देखो यार ये √11 है, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा गैसिंग करनी पड़ेगी बेटा। अब जैसे √11 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है? √9 का आता है। अब मुझे मालूम है यार √9 3 होता है, तो ऑफ कोर्स √11 तो 3 से ज्यादा होगा ना, और हमको 2 और 2.5 के बीच में बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गया। बोलो क्लियर है? अच्छा √5 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, √4 कितना होता है? 2। तो मैं ऑफ कोर्स ये तो 100% बोल सकता हूँ √5 जो है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा ही होगी। राइट और नॉट? 100% √4 की जो वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा ही होगी। बोलो करेक्ट है? ठीक है, तो मे भी ये हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। तो √22, जब √11 ही नहीं है तो √22 तो हो ही नहीं सकता, √11 ही नहीं है तो √12.5 तो हो ही नहीं सकता। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ इज ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? बहुत बार एमसीक्यूज में दिमाग लगाने से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप याद रखना, बार बार मैं ये चीज समझाता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है बेटा, एमसीक्यूज है, यहाँ पर हमको लॉजिकल रीजनिंग लगा के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हम लॉजिक नहीं लगा पाते तो फिर उसको सॉल्व ही करना पड़ता है, लेकिन कई क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन में आप इसमें निकालते मत बैठना है ना, आपको ऑप्शन देखकर ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इज बी। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स √15 इज इक्वल टू। तो भाई इजी है, टाइम्स का मतलब क्या होता है यार? टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। √10 मल्टीप्लाई बाय √15, तो भाई ये हो जाएगा √150। 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 150। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले तो मैं इसको नॉर्मल 15 इंटू 10 लिख देता हूँ, जब प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इसको 15 इंटू 10 लिख देते हैं, और 15 को मैं 3 5 15 लिख देता हूँ, और 10 को मैं 5 2 10 लिख देता हूँ। तो भाई कम से कम देखो यहाँ पर एक पेयर तो मिल गया मुझे, 5 का पेयर मिल रहा है, उसको रूट के बाहर ला लेता हूं मैं। तो रूट के अंदर क्या बचा बेटा? 3 2 कितना? 6। तो आंसर इज 5√6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5√6। बोलो क्लियर है यहाँ तक आपको अच्छे से? प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो जरा 18 क्वेश्चन क्या दिया है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज। ठीक है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो भाई या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाले डेसिमल नंबर्स भी सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो तो प्लीज नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? ऑलवेज टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भाई आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। A rational number equivalent to 5/7 is। ठीक बात है, आपको बोल रहा है एक रैशनल नंबर बताना है जो 5/7 के इक्विवेलेंट हो। अब इक्विवेलेंट हो का मतलब क्या है?
कि भाई देखो यहाँ लिख देता हूं मैं ये 5/7। अब इनमें से कौन सा इसके इक्विवेलेंट है ये ढूंढने के लिए आप बस एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ क्या है बेटा 15। अब यार ये 5 को 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 7 21 आएगा, तो ये तो 17 है, तो ये तो गलत बात हो गई। बोलो क्लियर है? ये क्या है 25, तो 5 को 25 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ 27 दिया है, ये भी गलत बात हो गई। ये 10 दिया है, 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 10 और 2 7 14, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ मिल गया। बोलो क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। इक्विवेलेंट यानी जस्ट इसके जैसा ही होना चाहिए, सच दैट अगर मैं इसको कट करूँ ना 2 5 10 2 7 14 नंबर वही मिलेगा। बोलो क्लियर है? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सारे ना वर्डिंग्स आप ये याद रखो, इक्विवेलेंट का मतलब जो मैंने अभी समझाया, तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया है, द नंबर 3 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3 इज, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा आइडेंटिटी है, हमको अच्छे से मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। तो सीधा हमको आइडेंटिटी लगाना है और आइडेंटिटी लगा के फिर चेक करना है रैशनल आ रहा है कि इरेशनल आ रहा है। देख लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया भाई, है ना 6। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो भाई ये 6 कैसा नंबर है यार, ये 6 रैशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि कैसा नंबर होगा, अ रैशनल नंबर। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार ये 21 से ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो अगेन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम ज्यादा हायर ऑर्डर तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। आपने पढ़े होंगे तो आपसे फट से बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो पहली बार के लिए आपको थोड़ा सा नया लगेगा। ऑल्दो देखने का हार्ड है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है बनाने में। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यार देखो आपको नंबर दिया क्या है ना, यहीं पर बना देता हूँ इसको आपके लिए। देखो ये 2 का स्क्वायर है, फिर रूट लगा है जिसकी पावर 3 है, फिर से एक रूट लगा हुआ है जिसकी पावर 4 है। बोलो क्लियर है? और आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए बेटा कि स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को यानी रूट की पावर 3 को हम पावर 1/3 लिखते हैं, है ना। और रूट की पावर 4 है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में पावर 1/4 लिखते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है बनाना, 2 लाइन में बन जाएगा। ये देखो ये है 2 का स्क्वायर, इसके बाहर यार ये देखो रूट लगा है जिसकी पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा पावर में, एक्सपोनेंशियल पावर में उसको कन्वर्ट कर दो स्क्वायर रूट को या रूट को, तो बिल्कुल आराम से बनता है ये। तो ये रूट है, रूट की पावर 3 है तो इसको 1/3 लिख दूंगा, अगेन एक ब्रैकेट लगाते हैं। ये रूट की पावर 4 है तो इसको क्या लिख देंगे 1/4। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बताओ 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4, अगेन 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 6, तो 2 की पावर 1/6 इज योर आंसर। बोलो क्लियर हुआ, है ना। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 1/6, ऑप्शन इज सी। क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, अगेन सेम उसी टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो यार ये देख लो कहीं ये ऊपर नीचे से आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, और अगर कैंसिल हो रहे हैं तो पहले कैंसिल आप कर लो। देखो मैं बताता हूं, आप सबसे पहले क्या करो, देखो क्यूब रूट ऑफ 54/250 दिया है ना। अब देखो यार ऊपर नीचे से ना ये कैंसिल हो रहे हैं, और अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो भाई इसको कैंसिल कर दो आप। बताओ ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको कैंसिल करूं, तो है ना 2 किससे कैंसिल करते हैं पहले, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, अगेन बताओ 2 1 जा 2, है ना 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। तो अब बताओ कि ये क्या आ रहा है बेटा, ये हमारा आ गया क्यूब रूट ऑफ 27/125।
अब ये देखो इसकी शक्लें बिल्कुल सही तरीके से दिख रही है, हमको अच्छे से मालूम है 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो आंसर क्या आ रहा है 3/5। तो आंसर विल बी कितना 3/5। इजी था क्वेश्चन, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आपने भी बनाया होगा। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 की पावर -1/4 इंटू 16 दिया है जिसमें रूट की पावर 4 है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो भाई आसान है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, अच्छा चलो यहीं पर बना देते हैं, छोटे से में ही बन जाएगा ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 16 है यार, 16 को क्या हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू अगेन ये 16 है, देखो 16 रूट में है, बात तो एक ही है ना, 16 को 2 की पावर 4 लिख देता हूं मैं, और ये रूट की पावर 4 है, इसको मैं 1/4 लिख देता हूं। बोलो क्लियर है? तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 4 इंटू -1/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यार, 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1, और 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो आवर आंसर इज सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 24। अगेन देखो 24 क्या दिया है, ये सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ये भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत है बेटा, प्लीज देखो सॉरी, देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर, पहले तो रूट दिया है जिसकी पावर 4 है, और यहाँ 64 है जिसकी पावर -2 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 64, एक मिनट, देखो इसको मैं लिख देता हूं 64 की पावर -2 की होल पावर, ये रूट को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब यार ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना? तो भाई सबसे पहले एक बात बताओ, 64 को क्या मैं 8 का स्क्वायर लिख दूं क्या? सबसे पहले ना इसको सिंपल तरीके से करते हैं, इसको बिल्कुल 8 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, की पावर -2 की होल पावर 1/4। और आपको अच्छे से मालूम है यार, पावर की पावर सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाती है। बोलो करेक्ट है? तो ये हो जाएगा 8 की पावर, ये देखो 2 इंटू -2 इंटू 1/4। अगेन देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा, और ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा आया 8 की पावर, यहाँ पूरे में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये माइनस है तो -1, और 8 की पावर -1 क्या होता है बेटा 1/8 इज आवर आंसर। तो आंसर इज कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, होपफुली आप भी सॉल्व कर रहे होगे मेरे साथ साथ, है ना? इजी क्वेश्चंस है, उतने हार्ड नहीं है, बस आपको ये कन्वर्जन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मालूम होने चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 25। देखो जरा क्या दिया, क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक बात है, तो सबसे पहले यार आपको ना ये क्यूब रूट ऑफ 216 मालूम होना चाहिए। इसको पता करने के लिए 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। बोलो करेक्ट है? तो अगर मैं 216 का क्यूब रूट निकालूं तो मुझे 3 के पेयर बनाने होंगे, तो मैं यहीं पर बना देता हूं। ये 3 का पेयर एक बना 2 का, और ये 3 का पेयर एक बना 3 का, तो बाहर आ जाएगा ये 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, सॉरी 2 इंटू 3 कितना हो गया ये आपका 6। तो मुझे पता चला ये 216 किसका क्यूब रूट है, ये 216 जो है ये 6 का क्यूब रूट है, माइनस, और क्यूब रूट ऑफ 125 ये तो हमको मालूम है 5, और 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो आंसर विल बी 1। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखते जाओ। नाउ देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.2 बार इज, बढ़िया क्वेश्चन, 0.3 बार और 0.2 बार का सम कितना होगा? तो यार एक चीज याद रखना, इसमें मैंने एक शॉर्टकट बताया था, आप हमेशा याद रखो, है ना? 0.3 बार अगर है ना, तो आप इसको सीधा 3/9 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर में बार है ना, तो आप नीचे 9 लिख दो।
डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर में बार होता ना तो नीचे 99 लिख देते हैं ना, ये इसका शॉर्टकट है। आप इसको डिवाइड करके देखो यही आएगा, ठीक है। सम करना है प्लस 0.2 बार को मैं डायरेक्टली 2/9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर दो, देखो बेस सेम है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/9, तो आंसर विल बी 5/9, ठीक है। दिमाग, आप जितने अच्छे से दिमाग लगाओगे एमसीक्यूज क्वेश्चन में उतने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई ये गलती मत करना कि इसको 0.3 बार को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, 0.2 बार को पूरा सॉल्व कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, बेटा डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अगेन वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि मैथ्स में किसी भी की पावर अगर जीरो हो ना बेटा, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 1। तो देखो 2 की पावर जीरो ये हो गया 1, 7 की पावर जीरो हो गया 1, 5 की पावर जीरो हो गया 1, तो 1 + 1 कितना 2/1 और 2/1 कितना 2। बोलो क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा 2। बहुत बच्चे ना ये पावर 0 0 0 देख के क्या है फटाक से आंसर 0 टिक कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा। बोलो क्लियर है। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में x की वैल्यू निकालने वाला कुछ क्वेश्चंस है। ये भी कुछ क्वेश्चन आपने इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप 8th क्लास के बुक वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 की पावर x। बोलो करेक्ट है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अगेन अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो भाई x की वैल्यू निकालने बोलिए, ये 2 डिवाइड में है, पहले इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 की पावर x इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 64। बोलो करेक्ट है। अगेन पावर सेम है बेटा, और अगर पावर सेम है ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 2 सा कितना हो जाएगा ये 16 की पावर x इज इक्वल टू कितना 64। बोलो क्लियर है ना, कोई डाउट यहां तक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अरेंज कर लेना चाहिए हमको। मतलब क्या हुआ, जैसे 16 की पावर x है, यार तुम मुझे बताओ 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे 64 है तो 4 4 जा 16, 64 क्या 4 का क्यूब होता है ना। 16 इंटू 4 करोगे 4 6 जा 24, 2 4 1 5 6 बिल्कुल होता है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। बोलो क्लियर है। तो यार ये हो जाएगा, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स 4 की पावर 2x और ये हो जाएगा 4 की पावर 3। और हमने 8th क्लास में ये चीज सीखी थी, अगर एक्सपोनेंट में ये बेस सेम है बेटा, इक्वल टू के आजू बाजू, तो आप इनके पावर को आपस में इक्वेट कर सकते हो। यानी कि मैं 2x को इक्वेट कर सकता हूं किससे 3 से, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS में अगर बेस सेम है तो डेफिनेटली उनके पावर को इक्वल होना पड़ेगा। तो 2x मस्ट बी इक्वल टू कितना 3, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितना 3/2। तो हमारा आंसर आया कितना, x का कितना आया आंसर 3/2। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने आपको आने चाहिए। कई बार मैंने देखा है 9th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए इसको। चलो नाउ तो भाई ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में इतने ही करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बनाने में मजा आया होगा, ठीक है। तो इसी टाइप के और वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। 9th के कई सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के वीडियो मैंने उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।